ऐसे किसी को कोई नहीं बोलता, कोई ना कोई कारण होता, उस कारण को खुलवाइए मत। करें कि जब चुनाव आदमी एमएलसी में भी लड़ता है तो हम सुने हैं कि आपका जो विरोधी है वो अपने नाम पे भी वोट डालने नहीं गया, तो आपको बाहुबली नहीं कहा जाए कि इतना दम रख रहे हैं कि विरोधी अपने नाम का भी वोट डालने नहीं जा रहा। बिहार में आनंद सिंह जेल में बैठे बैठे चुनाव जीतते हैं और यूपी में आपका नाम आता है कि जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत जाते हैं, जिस पे हाथ रखते हैं वो जीत जाता है। आपके खिलाफ वर्षों में कई आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, हत्या का आरोप या हत्या करने या किडनैपिंग का आरोप है, इसको कैसे देखते हैं? आज के समय में मेरे ऊपर पूरे भारत में एक भी मुकदमे नहीं है, यहाँ तक 151 के भी मुकदमे नहीं है, 107-16 के भी मुकदमे नहीं है, धरना प्रदर्शन तक के मुकदमे नहीं है, आचार संहिता उल्लंघन तक के मुकदमे नहीं है। तो इस टाइप के भी मुकदमे नहीं है, न तो आईपीसी के धारा में कोई मुकदमा है, न बीएनएस धारा में है। इसलिए मेरे ऊपर कोई मुकदमे नहीं, निराधार थे और सबको आरोप ही गलत थे। विनीत जी, आप 2004 से 6 के बीच में जब रंगदारी और हत्या का मामला आया था, बीच में जेल गए थे। 2016 में भी फिर आप जेल गए थे रांची। 2016 में रांची जो गए थे, रांची हम लोगों का न कोई लेना ना देना, ना कोई मतलब, विरोधियों की वो साजिश रही। हम एमएलसी रहे, कहीं कोई मुकदमा का मामला नहीं रहा। विरोधी ये देखे कि नहीं उस समय जो ना कि आगे आने वाला 2017 के चुनाव में ज़्यादा ये प्रभाव डालेंगे, बाहर रहेंगे तो इनको पहले से साजिश करके अंदर कर दो, तभी हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। हैसियत नहीं थी कि कोई हम बाहर रहते तो उसमें कोई चुनाव में जो ना कि हरा पाता। ऐसे कहा जाता था कि बिहार में किडनैपिंग सिंडिकेट चलाते थे विनीत सिंह। एक भी नाम बता दें कहीं का हो तो नाम होना, ऑन द रिकॉर्ड कोई बात करे। बलबली कहने से कुछ नहीं होता है। जिसके पास भूखे नंगे को क्या खोने के लिए जिसके पास कुछ नहीं रहता उसको आदमी पकड़ता है, 10-5 हज़ार दे के एक FIR करा देता है कि इनको साजिशन फंसाना है। तो जिस व्यक्ति को खोने के लिए कुछ नहीं रहता है वो कुछ भी कर सकता है, उससे FIR कराया गया, रिकॉर्ड निकाल कर चेक कर लीजिए। बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या था जी? लोग कहते हैं कि बिना आपके समर्थन का जो स्थानीय राजनीति में कोई समीकरण नहीं बना पाता है। कि आपको जब सरेंडर करने खुद गए थे तो आपके साथ बिहार के 10 से 15 विधायक को भी लेके गए थे। देखिए, ये तो मित्रवत मेरे संबंध है, पर्सनली रिश्ते हैं। देखे किसी को कि किसी के संबंध में 10 से 15 विधायक ही जा रहे थे, इनको बाहुबली ना किसी के संबंध में नहीं देखी है। हम तो सुने कि भीड़ वही लगता है जेकरा पास शक्ति रहे, जेकरा पास पैसा होए। शक्ति और पैसे का पूजा सर कोई किसी के साथ कहाँ कितना दिन चलता है कि चंडोली के मनोज कुमार सिंह आपके अगेंस्ट चुनाव लड़े थे, आप हारे भी थे, तो आपको इतना खराब लगे तो आप समधी ही बना लिए। खराब लगने पर किसी को कोई समधी नहीं बनाता है। विजय मिश्रा को आप जेल काहे भेजवा देते हैं? वो हमेशा बोलते हैं कि साजिश करके विनीत सिंह सरकार जेल भेजवा देते हैं, काहे ऐसे ब्राह्मण लोग के साथ आप करते हैं? आप ये जान लीजिए, जिस व्यक्ति का नाम ले रही हैं, पहली बात तो उसको ब्राह्मण मत बोलिए। मिश्रा जी ब्राह्मण नहीं ना होते हैं, नाम से है ना। एक चीज आप जान लीजिए, जो व्यक्ति 73 ब्राह्मणों का हत्या किया हुआ व्यक्ति है और जिस केस में वो आदमी जेल गया है, विनीत सिंह का किसी में कोई 0% रोल है। पहली बात जान लीजिए आप। ये भय हो गया कि हम किसी के डर से छोड़ दें, किसी के फंसाने के डर से छोड़ दें। हम लोग के कुंडली में ही नहीं लिखा गया कि हम भयभीत किसी से होंगे। सुने हैं कि तीसरे इलेक्शन में मतलब सुनने को मिला था कि आप अपने ड्राइवर को ही अध्यक्ष बना दिए थे और साथ ही चंडोली वाली सीट पे भी ड्राइवर को ही बनाया था। सोनभद्रा में भी सुनने में आता है कि जिला पंचायत में आपका ही अध्यक्ष है। तो मतलब यही ना कि आपका साथी होने से अच्छा आपका ड्राइवर है, ड्राइवर बनने में ज्यादा फायदा है। अच्छा, हम देखे हैं, नोटिस किए हैं कि आपकी घोषित संपत्ति वर्षों में काफी बढ़ते जा रही है। नौकरी नहीं की है कि हमारा सैलरी फिक्स है, उस सैलरी से इतने खर्चा इतने बचत उसी से काम कर रहे हैं। खानदानी घर से हैं हम लोग का, जो है व्यवसाय भी हम लोग करते हैं, तमाम तरह के बच्चे भी व्यवसाय करने लगे पढ़ लिख के बाद, जो है भाई सब व्यवसाय करते हैं। बच्चा का पिता में थोड़ी जुड़ता है, आपका अकेले का बात कर रहे हैं। वो अपने मुंह से जो बयां करते हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य होते हैं। आपके पास नहीं भी तो 30 से ऊपर गाड़ियां हैं, सारे गाड़ी का नंबर प्लेट एक ही है। आप जब निकलते हैं तो 10 गाड़ी लेके निकलते हैं, बुलेट प्रूफ कार है, तो जान का खतरा अभी भी है विनीत सिंह को। लेकिन सवाल मेरा था कि क्या अभी भी विनीत सिंह को जान का खतरा है? देखिए, खतरा कभी कह के किसी को नहीं आया है। सतर्कता कायरता नहीं होती है कभी। बिल्कुल, आदमी को सतर्क रहना चाहिए, प्रिकॉशन जिंदगी में लेना चाहिए, एहतियात बरतना आदमी का कर्तव्य बनता है। घटना घटने के बाद कौन सा एहतियात। हार से याद है
आपके बिहार में भी बड़ा कनेक्शन है बाहुबली से। हुल्लास पांडे ले ले, आनंद मोहन ले ले, चेतन के चुनावी दौरे में आकाश सिंह भी दिखे थे, तो मतलब बिहार के बाहुबलियों के साथ भी आपके अच्छे कनेक्शन रहे हैं। जिस व्यक्ति पे कोई मुकदमा ना हो या मुकदमा हो भी, पहली बात तो ये जान लीजिए, अगर वो सिलेंडर कर दिया है, अगर पुलिस पे वो गोली चलाता रहेगा, चाहे वो शरीफ आदमी हो चाहे बहुत बड़ा अपराधी हो, अगर चलाता है, लाइव आपको दिख रही है, ये नहीं केवल पुलिस कहानी बनाई है, अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, गोली चला रहा है तो उसको फेक इनकाउंटर नहीं कहा जाता। जहाँ तक भरत तिवारी का बात आया, ये लाइव वीडियो भी दिखाया गया कि भरत तिवारी ने सिलेंडर कर दिया था। अगर सिलेंडर कर दिया था, उस स्थिति में किसी व्यक्ति का पुलिस काउंटर करती है तो सरकार ही उस काउंटर को गलत मान ली है, इसीलिए सारे अधिकारियों को सस्पेंड किया। जोरों से लग जाने के लिए कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो है कि तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार लाने के लिए अपील करेंगे, और वहाँ की जो आम जनमानस है अच्छी तरह से सपोर्ट करती है सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, लोग लगे हैं। हम लोग वहाँ मिर्जापुर में 5 के 5 सीट भारतीय जनता पार्टी की ही है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आपको बता दें सिटी पोस्ट यूपी पहुंच चुका है और हम लाइव कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पूर्वांचल की राजनीति में एक ऐसा नाम जिनको जो उनके समर्थन है उनको जननेता कहते हैं, पत्रकार बाहुबली कहते हैं। बाहुबली शब्द उनके नाम के साथ जुड़ता है, शक्ति शब्द हो या विवाद शब्द हो या कारोबार शब्द हो, ये पांचों शब्द कहीं ना कहीं विनीत सिंह के नाम से जुड़ते हैं। विनीत जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। देखिए, आपको बता दें यूपी में विनीत सिंह को कौन नहीं जानता, एमएलसी हैं, और मिर्जापुर में तो कहते हैं कि एक अलग ही रोल में दिखते हैं। आपको बाहुबली लोग, पत्रकार लोग बाहुबली क्यों कहता है? देखिए, किसी के वाणियों को मैं रोक तो नहीं लगा सकता हूँ, बिल्कुल, लेकिन जिस भाव से वो कहते हैं वो अपना भाव समझें। हम लोग तो सदैव से जो ना पिताजी के ज़माने से लेकर आज तक हम लोग सदैव सेवा भाव से ही कार्य किए हैं अपना। मेरी कार्य प्रणाली दूसरे के भाव में क्या है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग किसी गलत राह पे हैं। किन परिस्थिति, किन कारणों पे ये नाम पड़ा, इस स्थिति में आप जाएंगे अगर तो कुछ वहाँ मिलना नहीं है, इसलिए कि हम लोग अच्छे सोच, अच्छे विचार, अच्छे भाव के साथ कर्तव्य के पथ पे ही चले हैं। विनीत सिंह जी, 2017 में आप चुनाव लड़े थे, हार गए थे। 2022 में एमएलसी, देखिए अगर हम बात करें कि जब चुनाव आदमी एमएलसी में भी लड़ता है तो हम सुने हैं कि आपका जो विरोधी है वो अपने नाम पे भी वोट डालने नहीं गया, तो आपको बाहुबली नहीं कहा जाए कि इतना दम रख रहे हैं कि विरोधी अपने नाम का भी वोट डालने नहीं जा रहा है? नहीं, देखिए वो चुनाव दूसरा था। 2005 में वो चुनाव हम लड़े थे, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन का चुनाव था। वाराणसी सीट हुआ करती है, वाराणसी, चंदौली, भदोही के तीनों जनपद का एक ही सीट है, क्योंकि पहले एक जनपद हुआ करता था। तो उसमें जो हम वोट पाए थे, जितने डायरेक्टर होते हैं, विरोधी में जो लड़े थे अपना वोट डालने नहीं आए, नामांकन तो किए ही थे। उन्हें हताशा कहीं लगा कि भाई हम चुनाव जीत नहीं रहे हैं, इसलिए अपना भी वोट डालने नहीं आए। अपना वोट कैसे कोई डालने नहीं जा रहा है? जीरो। अगर उनको इतना भय होता, मेरा कोई उनके मेरे ताकत का भय अगर होता तो नामांकन ही करने नहीं आते। नामांकन करके अपने घर पे लेट गए, सो गए कि अब हम वोट डालने से कोई फायदा नहीं, सारे डायरेक्टर उन्हीं के साथ हैं, इसलिए अपना वोट नहीं डाले वो। अच्छा, क्या आप सोचे थे कि पूर्वांचल की राजनीति में कभी इतना बड़ा नाम बना पाएंगे? आदमी अपना कर्म करता है, कभी उसकी ये सोच और विचार वहां तक नहीं जाती है, मन में ये नहीं रहता कि हमें कहाँ तक जाना है। बस आदमी काम करते रहता है, ईश्वर जहाँ तक पहुँचा दे, माँ की कृपा से जहाँ तक पहुँच जाए वही उसके लिए अच्छा है। देखिए, बिहार में आनंद सिंह जेल में बैठे बैठे चुनाव जीतते हैं, और यूपी में आपका नाम आता है कि जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत जाते हैं, जिस पे हाथ रखते हैं वो जीत जाता है। कैसे? देखिए, हम लोग का काम करने का एक अच्छा तरीका है, हम अपने विचारों से, अपने काम से लोग को प्रभावित करते हैं, न कि बल से प्रभावित करते हैं। ऐसा कैसा काम करते हैं कि जेलों में रहते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं? बता तो रहे हैं कि जेल में रहे हम चुनाव जो जीते थे वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव था,
और अभी का जो चुनाव हुआ, मेरा निर्विरोध चुनाव पे बात उठती है। जी। निर्विरोध चुनाव, एमएलसी का चुनाव एक लोकल बॉडी का चुनाव होता है, और लोकल बॉडी के चुनाव में 2 जनपद हमारा आता है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र दोनों आते हैं। जिन जनपदों में वहाँ की जो जनता है, वो जनता का समर्थन, अपार समर्थन मिला, सारे मतदाताओं का समर्थन मिला, इसलिए निर्विरोध चुने गए हम। सपा के प्रत्याशी पर्चा भरे थे। और खुद ही वोट डालने नहीं गए अपने नाम पे? नहीं, कोई एमएलसी चुनाव में वोटर नहीं होते हैं। वोटर इसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभासद होते हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत के चेयरमैन होते हैं, ब्लॉक प्रमुख जो क्षेत्र पंचायत से चुने जाते हैं वो होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य ही अध्यक्ष होते हैं, वो वोटर होते हैं, एमएलए और एमपी वोटर होते हैं। आपके खिलाफ वर्षों में कई आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, हत्या का आरोप या हत्या करने या किडनैपिंग का आरोप है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक चीज आप जान लीजिए, मेरे ऊपर आरोप जो भी लगे हैं, निराधार आरोप लगे थे, क्योंकि दोनों तरफ से देख रहे हैं, माननीय न्यायालय पे भरोसा रहा, निराधार जो आरोप लगे। आज के समय में मेरे ऊपर पूरे भारत में एक भी मुकदमे नहीं है, यहाँ तक 151 के भी मुकदमे नहीं है, 107-16 के भी मुकदमे नहीं है, धरना प्रदर्शन तक के मुकदमे नहीं है, आचार संहिता उल्लंघन तक के मुकदमे नहीं है। तो इस टाइप के भी मुकदमे नहीं है, न तो आईपीसी के धारा में कोई मुकदमा है, न बीएनएस धारा में है। इसलिए मेरे ऊपर कोई मुकदमे नहीं, निराधार थे और सबको आरोप ही गलत थे। विनीत जी, आप 2004 से 6 के बीच में जब रंगदारी और हत्या का मामला आया था, बीच में जेल गए थे। 2017 में नहीं, आप पहले भी तो गए हैं, 2006, 2016 में भी फिर आप जेल गए थे, रांची। 2016 में रांची जो गए थे, रांची हम लोगों का न कोई लेना ना देना, ना कोई मतलब, विरोधियों की वो साजिश रही। हम एमएलसी रहे, कहीं कोई मुकदमा का मामला नहीं रहा। विरोधी ये देखे कि नहीं, उस समय जो ना कि आगे आने वाला 2017 के चुनाव में ज़्यादा ये प्रभाव डालेंगे, बाहर रहेंगे तो इनको पहले से साजिश करके अंदर कर दो, तभी हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। हैसियत नहीं थी कि कोई हम बाहर रहते तो उसमें कोई चुनाव में जो ना कि हरा पाता, इसलिए साजिशन में अंदर गया था। अच्छा, आपके नाम के साथ विनीत जी हिस्ट्री शीटर मतलब कुख्यात अपराधी शब्द जोड़ते हैं, आपकी छवि पे कहीं ना कहीं ऐसी प्रतिक्रिया लोग देते हैं कि विनीत सिंह का जिस पे नजर चल, मतलब सनी देव की तरह आपको देखते हैं कि उनसे कोई उलझता है, वो किसी पे नजर दृष्टि डाल देते हैं तो उनका काल शुरू हो जाता है। देखिए, सनी देव तो मैं नहीं बन सकता हूँ, वो जिस पे दृष्टि डाले वो भस्म हो गया, खत समाप्ति हो गया। लेकिन इस तरह की अफवाहें हैं, इस तरह की बातें तरह तरह के लोग करते रहते हैं। तरक्की जिन लोगों से देखी नहीं जाती वही आरोप लगाते हैं। अच्छा, कहा जाता था कि बिहार में किडनैपिंग सिंडिकेट चलाते थे विनीत सिंह। एक भी नाम बता दें कहीं का, हो तो नाम होना, ऑन द रिकॉर्ड कोई बात करे। बलबली कहने से कुछ नहीं होता है। ऑन द रिकॉर्ड पूरे बिहार में एक भी एफआईआर बतावे लोग आके। सासाराम में एक जो लगा था 100% वो गलत लगा था। इसलिए गलत लगा था, मैं ऑलरेडी रांची जेल में जब था, विरोधियों के साजिशन, उस समय एक मुकदमा में मेरा नाम डाला जाता है, लोकेशन निकाल के देख ले, सारी चीज़ें देख ली, कहीं एकदम निराधार था आरोप है, 100% वो गलत आरोप था, कहीं से कोई लेना देना नहीं था। और ऐसे व्यक्ति का था वो अपहरण दिखाया गया जो अपने खाने को मोहताज है व्यक्ति, उस व्यक्ति पे आरोप लगाया जाता है। हमारे गांव में भी एक केस लोग लगाए गए थे चुनाव के दरमियान कि रंगबाजी मांगी गई। वो व्यक्ति खुद भोजन नहीं कर सकता, उस व्यक्ति से कोई क्या रंगबाजी मांगेगा। तो गांव घर में या साजिशन, जब किसी को कूटनीति का चाल चलना होता है तो अच्छे लोग नहीं मिले। कोई उद्योगपति मिलता तो मान लेते इस बात को। उद्योगपति इसलिए नहीं मिलेगा, उद्योगपति अपना व्यापार करता है, वो नहीं चाहता है कि किसी पे हम गलत आरोप लगाएं, किसी से बेवजह मैं दुश्मनी खड़ा करूं। जिसके पास भूखे नंगे को क्या खोने के लिए, जिसके पास कुछ नहीं रहता, उसको आदमी पकड़ता है, 10-5 हज़ार दे के एक एफआईआर करा देता है कि इनको साजिशन फंसाना है। तो जिस व्यक्ति को खोने के लिए कुछ नहीं रहता है वो कुछ भी कर सकता है, उससे एफआईआर कराया गया, रिकॉर्ड निकाल कर चेक कर लीजिए। क्या आपको लगता है कि जैसे आपराधिक मुकदमे या आपकी राजनीति जो छवि है, पत्रकार आपको बाहुबली कहते हैं, इससे आपको नुकसान पहुंचा है कि और मजबूती ही मिला है? देखिए, ये पत्रकार कहें, पत्रकार भी एक इंसान ही होते हैं, पत्रकार आप भी हैं, लेकिन जो है कि अगर
पत्रकार जिस दिन पॉजिटिव किसी को दिखाना शुरू करेगा, पत्रकार पे भी आरोप आ जाता है कि लगता है कि उससे पैसा लेके पॉजिटिव दिखा रहा है। तब पत्रकार चाहते भी हुए भी कि पॉजिटिव नहीं दिखाता, नेगेटिव ही दिखाने में मसाला, पब्लिक को भी वही पसंद आता है, इसलिए नेगेटिव पत्रकार को दिखाना ही है। आपको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है जब भाई कहता है कि अरे बाहुबली विनीत सिंह आ रहे हैं, आपको बुलाता भी है लोग तो उनका चांद लग जाता है किसी कार्यक्रम में? चांद नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे बाहुबली कहे। ये मेरे भाव में कभी नहीं उत्पन्न हुआ कि मुझे कोई बाहुबली कहे। लोगों का कहना काम है, कहते रहें, मैं अपना निष्ठा से अपना काम करता हूँ, अपने पार्टी का काम करता हूँ, एक कार्यकर्ता की तरह, के सिपाही की तरह काम करता हूँ मैं। बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या था विनीत जी? देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी मैं उस समय भी छोड़ा नहीं था, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी में मान लीजिए हम कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन, हम निर्दलीय चुनाव जीते थे 2005 में, लेकिन हम जब फर्स्ट टाइम एमएलसी के चुनाव जीते अपने कोऑपरेटिव कार्यकाल के बाद 2009 में इलेक्शन लड़े। बहुजन समाजवादी की यहाँ पार्टी थी, सरकार थी, माननीय बहन जी ने उस समय टिकट दिया, मैं उनका कोई मजबूरी नहीं था, फिर भी उन्होंने हमको चुनाव जो उन्होंने लड़ाया, चुनाव हम लोग जीते, भारी मतों से चुनाव जीते। एक जो है कि वहाँ से राजनीतिक जो है कि निखार आया, राजनीति में काम करने का अवसर मिला, हम निष्ठा से काम कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि हम जिस समय एमएलसी के चुनाव लड़े, फिर दोबारा जब हम चुनाव लड़ना हुआ 2022 के इलेक्शन जब लड़े, तब की स्थिति कुछ और थी। माननीय बहन जी एक निर्णय ले ली कि कोई एमएलसी का चुनाव हम अपने पार्टी से किसी प्रत्याशी को नहीं लड़ाएंगे। 36 सीटें उत्तर प्रदेश में, किसी सीट पे उन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया, और चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति बैठ नहीं सकता है। जब पार्टी का निर्णय का चुनाव किसी को नहीं लड़ाना है, तो कोई ना कोई आदमी रास्ता देखेगा, स्थान ढूंढेगा। पद स्थापित के लिए आदमी का संघर्ष कर रहा है, और जब संघर्ष करके पद लेने का समय आया तो कहे पार्टी चुनाव नहीं लड़ाएंगे, तो उस समय हर लोग गए कहीं ना कहीं चुनाव लड़े। हम भी चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी में मुझे सम्मान मिला, वहाँ स्थान मिला, जो शीर्ष नेतृत्व रहा उसके आदेशानुसार मैंने चुनाव लड़ा। अच्छा, मायावती और बीजेपी के नेतृत्व के कार्यशैली में सबसे बड़ा अंतर क्या है? आप दोनों में काम कर रहे हैं। देखिए, बहन जी का चुनाव जो रहता था उत्तर प्रदेश में, लड़ती तो है राष्ट्रीय पार्टी वो भी है, पूरे देश में चुनाव लड़ती है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन जो है एक्चुअल में देखा जाए तो पूरे देश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि जिस जनसंख्या पॉपुलेशन के आधार पे इस देश की संख्या है और लोकतंत्र जहां बहाल है, उस लोकतंत्र में पूरे विश्व में सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है। तो इसका काम करने का नजरिया कुछ और है। ये देश हित की बात सोच के, राष्ट्र हित की बात सोच के हर कदम उठाती है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के हित में सोचकर कदम उठाती थी। तो देश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति में बहुत अंतर है। आपको लगता है कि मायावती जो दीदी हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति है कहीं ना कहीं अब धूमिल होती जा रही है, बहुत दबते जा रही है जब से बीजेपी टेक ओवर किया है? बीजेपी देखिए बहुजन समाज पार्टी से पहले सी पार्टी है, हाँ, टेक ओवर नहीं किया है। यूपी में तो महाराज हम कहेंगे ना, नहीं, यूपी में भी सरकार उनसे पहले था। हाँ। यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय बाबूजी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, माननीय जो ना कि राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, ओम प्रकाश गुप्ता जी यहाँ मुख्यमंत्री रहे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम कोई अभी जो ना 17 में हमारी सरकार बनी है, पहले भी सरकार थी। बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो प्रख्यात पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी, जनसंघ से लेकर तब से लेकर संघ इस वजह से काम करता है, बहुत दिनों से काम करते आ रहा है, राष्ट्र हित के लिए काम करता है, देश हित की बात करने वाली पार्टी है ये जो है कि भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मेरा सवाल था विनीत जी कि मायावती जो उनकी पार्टी है, उनकी राजनीति अब कहीं ना कहीं बहुत बैकफुट पे जा रही है, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, सब पार्टी की अपनी अपनी नीतियां होती हैं, नीतिगत फैसले होते हैं, पार्टी करने का अपना नजरिया, अपना तरीका अलग अलग होता है। तो बैकफुट पे कौन सी पार्टी जा रही है, पब्लिकली एक तरह से देखा जाए, जो बहुजन समाज पार्टी का मूल वोटर है, वो मूल वोटर आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। रह गई भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे समुदाय की राजनीति कर रही है, क्या ओबीसी, क्या दलित, क्या जो ना कि
अपर कास्ट सारे को लेकर समेट के चलती है। बाग में तरह तरह के फूल जैसे खिलते हैं, जब गुलदस्ते बन जाते हैं तो एक सारे फूल समाहित होकर नाम नहीं दिया जाता, उसको एक गुलदस्ता बोला जाता है, एक बुके लोग बोलते हैं। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी है कि हर सर्व समाज को लेकर चलने वाली राजनीति कर रही है। और जो भी पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, जो सर्व समाज को लेकर चलेगा वही जो आगे राजनीति कर पाएगा इस देश में। और जो सिर्फ नीतिगत एक जाति की राजनीति करेगा उसको शायद कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बीएसपी के पुराने साथी से संपर्क में हैं आप? संबंधों का निर्वहन, चुनाव लड़ना अलग बात है, किसी दल की राजनीति करना अलग विषय है। और किसी से संबंध अगर है तो व्यक्तिगत तौर पे मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं, मेरा संबंध किसी से खराब नहीं रहता राजनीति में। अच्छा, पूर्वांचल में आपकी राजनीति का पकड़ का असली आधार क्या है? बाहुबली छवि? मैंने पहले भी आपसे बताया कि राजपूत वोट बैंक? कि हम लोग सर समाज की राजनीति करते हैं। लेकिन कास्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना सर, यूपी बिहार में। जो भी करता हो हम लोग सभी को लेकर चलते हैं। और क्षत्रिय समाज ऐसा समाज रहा, मैं गौरव के साथ कर सकता हूँ, गौरवान्वित होता हूँ कि सदियों से लेकर चले आएंगे, चाहे सतयुग से लेकर, त्रेता युग से लेकर, द्वापर से लेकर कलयुग ये चल रहा है, सारे युगों में क्षत्रिय हमेशा जो है चाहे अपनी लड़ाइयाँ लड़े हैं, चाहे प्रभु श्री राम भी लड़े, वनवासियों के साथ लड़ाई लड़े, चाहे महाराणा प्रताप ने लड़ाइयाँ लड़ी, कोल भीलों के साथ लड़े। तो सर समाज पे हम लोग विश्वास करते आए हैं, सर समाज को हमेशा अपने साथ लेकर चलने की परंपरा हमारी रही है। ये हमारी परंपरा आज भी कायम है, टूटी नहीं है। समाज में अपने अपने जातियों की राजनीति करने वाले व्यक्ति चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हम लोग पूरे सर समाज को लेकर चलते हैं। अपने समाज के साथ साथ सारे समाज में उठना बैठना, चलना फिरना, उनके लिए काम करना और सबको साथ जोड़कर चलने की आदत है हमारी। विनय जी, लोग कहते हैं कि बिना आपके समर्थन का जो स्थानीय राजनीति में कोई समीकरण नहीं बना पाता है। देखिए, इस तरह की बात है, हम लोग जनता में काम करते हैं। मिर्जापुर की हमारी जो ना कि 3 पंचवर्षीय जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हम लोग लड़ते हैं और जीतते हैं। इसके कारण है भोले बाबा के नगरी से चलकर काशी से मैंने माँ विंध्यवासिनी के नगरी में जब गया, वहाँ पे जो हमें मिर्जापुर वासियों, सोनभद्र के लोगों ने प्यार दिया, अपार समर्थन दिया, उसका मुझे लाभ, उचित लाभ मिलता है उसका। जनता के बीच में मैं चाहे जन सुनवाई करता हूँ, जनता दरबार में भी मैं बैठता हूँ, अगर जनता के लिए काम करता हूँ, तो मुझे उस समय नहीं दिखता कि मैं 6 बजे सुबह बैठ रहा हूँ कि 10 बजे सुबह बैठ रहा हूँ, कितना समय लग जाएगा। मैं डॉक्टर की तरह 2 घंटे की पर्ची काटने का अपना टाइमिंग नहीं रहता है। जब तक जैसे कार्ड में लिख देते हैं ना कि फला बजे से लेकर आपके आगमन तक, तो जब तक जनता आती है तब तक मैं उसके कार्य करते रहते हैं, हमेशा उनका सुनते रहते हैं, उनके भले के लिए हमेशा सोच बनी रहती है हमारी। अच्छा, हम सुने हैं कि तीसरे इलेक्शन में मतलब सुनने को मिला था कि आप अपने ड्राइवर को ही अध्यक्ष बना दिए थे, और साथ ही चंडोली वाली सीट पे भी ड्राइवर को ही बनाया था। सोनभद्रा में भी सुनने में आता है कि जिला पंचायत में आपका ही अध्यक्ष है। तो मतलब यही ना कि आपका साथी होने से अच्छा आपका ड्राइवर है, ड्राइवर बनने में ज्यादा फायदा है। देखिए, पहली बात तो चंदौली की जो बात कर रही हैं कि ड्राइवर बना है, यह सत्य बात है कि ड्राइवर उसने पहले ब्लॉक प्रमुख बना, अब ब्लॉक प्रमुख के बाद वो जिला पंचायत अध्यक्ष बना। और सारथी से अच्छा साथी कौन हो सकता है? तो फिर तो सब ड्राइवर है ना बनी जाए विनीत सिंह के, जब अगर राजनीति में आवे के भाषा में ड्राइवर है, मेरे भाषा में वो मेरा जो है कि सारथी है। तो सारथी से अच्छा साथी क्या हो सकता है? विनीत सिंह जी, तो साथी तो हर चीज में कोई ना कोई होता है, तो खाली ड्राइवर पे ही इतना प्यार, अपार प्यार, सब कहते हैं कि ड्राइवर से बहुत प्यार है आपको। राजनीतिक क्षेत्र में निरंतर सुबह 9 बजे घर छोड़ते हैं तो रात 2 बजे लौटते हैं कि 3 बजे लौटते हैं। नजरों के सामने 18 घंटा 19 घंटा तक वही रहता है, सबसे ज्यादा समय तो हमें वही देता है। और रह गई बात की, सोनभद्र में भी अध्यक्ष बने हैं, सब साथी भी बने हैं, इसी वजह से आपकी लड़ाई हुई सुशील सिंह से। वो ड्राइवर नहीं है, वो ड्राइवर नहीं है। और यहाँ पे जो बना है मिर्जापुर में, वो ग्राम प्रधान अपना गांव से रहा, ग्राम प्रधान है वो, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं। तो इस तरह की अफवाहें और भाषाएं रहती हैं
आप इस उद्देश्य से क्यों नहीं देख रही हैं कि जिस व्यक्ति को लाके चुनाव लड़ाया गया और मेरे साथ साथ पब्लिक मेरे व्यक्ति को भी अगर स्वीकार करती है, इससे बड़ा हर्ष क्या हो सकता नहीं है? नहीं, बिल्कुल एक्सेप्टेड है। हम बस कह रहे हैं कि मतलब फायदा ज्यादा बात और ड्राइवर बनने में। फायदा लाभ देखकर हम लोग राजनीति नहीं करते हैं कि कहाँ लाभ होगा कहाँ हानि होगी। किसका चुनाव करना ये महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, आप विजय मिश्रा को आप जेल काहे भिजवा देते हैं? वो हमेशा बोलते हैं कि साजिश करके विनीत सिंह सरकार जेल भिजवा देते हैं। काहे ऐसे ब्राह्मण लोग के साथ आप करते हैं? आप ये जान लीजिए, जिस व्यक्ति का नाम ले रही हैं, पहली बात तो उसको ब्राह्मण मत बोलिए। मिश्रा जी ब्राह्मण नहीं ना होते हैं? नाम से है ना। हाँ। एक चीज आप जान लीजिए, जो व्यक्ति 73 ब्राह्मणों का हत्या किया हुआ व्यक्ति है और जिस जिस केस में वो आदमी जेल गया है, विनीत सिंह का किसी में कोई 0% रोल है। पहली बात जान लीजिए आप। आज लगातार जिन जिन केसों में सजा हो रहा, अभी प्रयागराज में सजा हुआ, वो 35 साल पुराना मुकदमा में हुआ। 35 साल मुकदमा किसका था? वो ब्राह्मण का ही लगाया हुआ केस था, ब्राह्मण के ही हत्या में उनको सजा हुई है। राम मनोहर तिवारी जी जो पूरे फैमिली को सजा हुआ है, जिनके मकान में रहते थे, काफी दिन अपना मकान रिश्तेदार उनको दे दिया था, उस मकान को जो लोग कब्जा कर लिए, हड़प लिए, उसी व्यक्ति के नाम पे ठेकेदारी करने लगे, जीएसटी इनकम टैक्स नहीं भरे, नोटिस चली गई, वो आदमी बर्बाद के कगार पे आ गया। तब उस व्यक्ति ने उनके ऊपर एफआईआर किया कि हमारे घर को कब्जा कर रहे हैं। जो अपने रिश्तेदारों को नहीं हुआ एफआईआर किए, उसी मुकदमे में जो है कि 420 किए थे, उसमें पूरे परिवार को सजा हुआ। अब वहाँ गोरखनाथ पांडे जी जैसे थे, वो लोकसभा सांसद थे, उनके भाई का चुनाव के दिन वो व्यक्ति बूथ पे हत्या कर देता है। महेंद्र जो ना कि पांडे थे, उनका वो हत्या कर देता है, उस केसों में सजा हो रही है। इसमें विनीत सिंह का कहाँ रोल है? तब तक विनीत सिंह पैदा भी नहीं हुए थे, तब तक का मुकदमा विजय मिश्रा पे जिनमें सजा हो रही है। तो कहाँ आपको टारगेट करते हैं कि विनीत जी का हाथ? वो ठाकुर ब्राह्मण करके जो ना कि अपने चुनाव जो ना कि गोटी सिद्ध करना चाहते हैं बस। जबकि सच्चाई ये है कि हम लोग ब्राह्मणों का बहुत बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हम आदर्श अपना मानते हैं, भगवान का उपमा देते हैं, अपना गुरु मानते हैं। हम लोग का ब्राह्मणों का 5 साल का बच्चा आ जाए, उससे हम अपना पैर नहीं छूने देते हैं। ब्राह्मणों का इतना आदर सम्मान हम लोग करते हैं। हम किसी ब्राह्मण नाम से किसी को जेल भिजवा दें, ये असंभव है। वो अपने को ब्राह्मण करके अपनी राजनीतिक घोटी सिद्ध करना चाहते हैं और कुछ नहीं है, निराधार आरोप है। और सारे ब्राह्मणों की हत्या में ब्राह्मणों को जो केस लगा है, जिस प्रकार के उसी में उनको सजा हो रही है, उसी कारण से वो जेल भी गए हैं। सरकार पे भी निशाना साधते हैं कि साजिश करता है, हमसे जलता है। अच्छा बताइए, सरकार एक भी मुकदमा अगर लगाया हो तो सरकार के बता दे कि सरकार मुकदमा किया है। जितने मुकदमों में गए हैं, रेप केस में सजा हुई है। जो गायिका ने आरोप लगाया है, वो गायिका जो आरोप लगाया है, उसके साथ रेप हुआ, जिस लड़की के साथ बुला के कमरे में रेप करते, उसमें सजा हुआ 15 साल का। तो सरकार क्या किसी बेटी या बहन के साथ कोई रेप करेगा, उसके साथ क्या कैसा व्यवहार करना चाहिए सरकार को? सरकार उचित व्यवहार करती है किसी के साथ। जो इस तरह का घृणित कार्य करेगा उसे सरकार बख्शेगी नहीं, और किसी का अगर घृणित कार्य नहीं है तो उसको सरकार कहीं भी सम्मान देने का काम करती है। सदैव पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान रहा है, आज भी सम्मान है। ब्राह्मण पदस्थित डिप्टी सीएम बनाए गए हमारे यहाँ जो ना, ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों का जो कि सम्मान में कोई कमी है इस सरकार में। अच्छा, सुनने में आया है कि आपको जब आप सरेंडर करने खुद गए थे तो आपके साथ बिहार के 10 से 15 विधायक को भी लेके गए थे। देखिए, ये तो मित्रवत मेरे संबंध है, पर्सनली ऐसा हम नहीं रिश्ते देखे किसी को कि किसी के संबंध में 10 से 15 विधायक ही जा रहे थे। इनको बाहुबली ना कहिएगा जी। किसी के संबंध में नहीं देखी हो ना। हाँ। बाहुबली के साथ नहीं जाएंगे। जिसका प्रेम और व्यवहार अच्छा होगा, आचरण अच्छा होगा, लोगों के साथ सकुशल जो होगी व्यवहार होगा, व्यक्तिगत संबंध रिश्तों को निभाने की जिसके अंदर क्षमता होगी, उसी के साथ इतने लोग जाएंगे। हम तो सुने कि भीड़ वही लगता है जेकरा पास शक्ति रहे, जेकरा पास पैसा होए। शक्ति और पैसे का प्रेम पूजा से सर कोई किसी के साथ कहाँ कितना दिन चलता है? जिसके पास नाम होता है, शक्ति होता है। अगर इस देश में, भारतवर्ष में अगर शक्ति का पूजा अगर होता तो सिर्फ माँ दुर्गा का ही पूजा होता, और हो रहा है। शक्तिवान वही हैं
शिव शक्तिवान है, पूजा उन्हीं का होता है। व्यक्ति शक्तिमान नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मनुष्य के तन में राक्षस हो गए, राक्षस बहुत शक्तिशाली रहते थे, उनका तो पूजा करते हमने नहीं देखा किसी को। एक से एक शक्तिशाली थे। अगर शक्ति का ही पूजा होता, सबसे बड़ा धनवान भी होते थे वो, सबसे बड़े शक्तिशाली होते, लेकिन लोग धिक्कार ही दिए थे, पूजा तो किए नहीं। व्यक्ति के गुणों का पूजा होता है। अब व्यक्ति अगर शक्तिमान नहीं, सर्वमान होगा, उसी के साथ भीड़ खड़ी होती। अच्छा, हम सुने हैं कि चंदौली के मनोज कुमार सिंह आपके अगेंस्ट चुनाव लड़े थे, आप हारे भी थे, तो आपको इतना खराब लगे तो आप समधी ही बना लिए? खराब लगने पर किसी को कोई समधी नहीं बनाता है। हाँ। पहली बात तो मेरे अगेंस्ट मनोज सिंह डब्ल्यू चुनाव नहीं लड़े थे, वो पहले से वहाँ विधायक थे। और हमारी पार्टी ने उस समय बहुजन समाजवादी पार्टी में राजनीति करा था। बहुजन पार्टी थी उस समय। बीएसपी से इलेक्शन लड़ने के लिए माननीय बहन जी का निर्देश हुआ और हम वहाँ चुनाव लड़ने चले गए। वो पहले से विधायक थे, तो एक तरह देखा जाए तो हम उनके अगेंस्ट वहाँ जाके चुनाव लड़े हैं। हाँ, तो फिर रिश्तेदारी में कैसे बदल गया? रिश्तेदारी ये कोई चुनाव लड़, देखिए चुनाव लड़ना कोई युद्ध के मैदान में थोड़ी नाम है। जो इस सोच से अगर कोई राजनेता अगर चुनाव लड़ता हो कि सामने लड़ने वाला मेरा दुश्मन है, तो मेरा मानना ये कभी नहीं रहा कि कोई ये सामने वाले को दुश्मन समझ ले। चुनाव हम लड़े, चुनाव लड़े, एक वकील दोनों जो हियरिंग करते हैं जज के सामने, अब बाहर आके एक साथ बैठ के चाय पी सकते हैं, एक साथ मिठाई खा सकते हैं, केस हारने जीतने के एक दूसरे को बधाई दे सकते हैं। और हम लोगों में एक ऐसी परंपराएं अब चालू हो रही हैं कि एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ने के लिए जानी दुश्मन बन जाते हैं। प्रेम व्यवहार वही होना चाहिए, अपनी अपनी नीतिगत पार्टियों का सम्मान के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, ये भाव नहीं होना चाहिए किसी के अंदर। अच्छा, आपके कह ले कि आपकी सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी कौन है? देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदी कौन हो सकता है? अभी मैंने आपसे बताया कि मेरे सामने कोई भी चुनाव लड़े, मैं राजनीतिक प्रतिद्वंदी तभी तक उसके मानता हूं जब तक चुनाव मैदान में हो, चुनाव लड़ रहा हूं। चुनाव समाप्त हुआ, अगर मेरे दोस्ती का भाव से मेरे सामने अगर गले मिलना चाह रहा, मेरा वही भाव रहता है। देखिए, राजनीति में जो दोस्ती होती है वो स्थायी होती है। देखिए, राजनीतिक दोस्ती दुश्मनी दोनों जो है कि अस्थाई अस्थाई का मान्यता दिया जाता है। जो जैसा अपना चलन बना ले उसी भाव से वो देखता है। कभी ऐसा समय आया जब आपको लगा या आपने सोचा कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए? ऐसा समय तभी नहीं लगा मुझे कि जिस दिन ये सोच में आया कि राजनीतिक छोड़ देना चाहिए। राजनीतिक की सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, इस राजनीतिक सेवा भाव से जब देखा जाता है, क्योंकि हम अभी जो है विधानसभा लड़े, ठीक है, लेकिन विधानसभा हम पब्लिक के चुनाव से आम जो जनमानस मेरे पास आती है, आम पब्लिक आती है, जिन्होंने मिर्जापुर सोनभद्र में मैंने उनका कभी वोट नहीं लिया हूँ, लोकल बॉडी का मैं चुनाव लड़ता हूँ, जीतता हूँ। जिला पंचायत क्षेत्र है, मान लीजिए 22-24 गांव का, 25 गांव 30 गांव का क्षेत्र होता है, उसमें जो है कि जो वोट हम लोग 2 बार 3 बार 4 बार जो लिए हैं, तो ये समझिए कि जो है कि वो पब्लिक वोट थोड़े क्षेत्र का रहता है। लेकिन हम दोनों जनपद के क्षेत्र के लोग हों, चंदौली के लोग आते हैं, बनारस से आते हैं, जौनपुर गाजीपुर भदोही से कुछ लोग आते हैं, आंशिक लोग आते रहते हैं, जिससे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, संबंध है, या किसी के कहने पे चले आते हैं। आम जनमानस में जो मेरे क्षेत्र नहीं है वहां का भी मैं काम करता हूँ, इस भाव से करता हूँ कि जो मेरे दरवाजे तक इस उम्मीद से चला आया, मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरा वहां कोई लाभ नहीं है, उन क्षेत्रों में दूसरे विधानसभा में मेरा कोई लाभ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं वहां का उन जनता का भी काम करता हूँ। हाँ, उसके कार्य ऐसे होने चाहिए जो किसी से ऐसा कार्य नहीं लेकर कोई चला है जिससे किसी का नुकसान हो। अगर उस तरह का कोई कार्य ले चलाता है तो लोकल जो क्षेत्र होते हैं वहाँ के विधायक से मैं संपर्क करता हूँ, वहाँ के लोगों से संपर्क करता हूँ कि ये व्यक्ति आया मेरे पास, क्या ये आपसे संबंधित है, पार्टी के विरोध में कोई कार्य कराने चला आया, तो इस तरह का कार्य नहीं करता हूँ। अच्छा, हम देखे हैं, नोटिस किए हैं कि आपकी घोषित संपत्ति वर्षों में काफी बढ़ते जा रही है। देखिए, आप किसी भी व्यवसाय को अगर करिएगा, हम कोई नौकरी नहीं किए कि हमारा सैलरी फिक्स है, उस सैलरी से इतने खर्चा इतने बचत उसी से काम कर रहे हैं। खानदानी घर से हैं, हम लोग का जो है व्यवसाय भी हम लोग करते हैं, तमाम तरह के बच्चे भी व्यवसाय करने लगे पढ़ लिख के बाद, जो है भाई सब व्यवसाय करते हैं। बच्चा का पिता में थोड़ी जुड़ता है, आपका अकेले का बात कर रहे हैं। मैं व्यवसायिक बाद मेरा अकेले का देख लीजिए कितना है। राजनीति है ना बा, राजनीति के साथ साथ सब व्यवसाय किया जाता है, ऐसा थोड़ा है कि राजनीति खाली राजनीति कौन सा व्यवसाय हो गया। कारोबार कौन सा बतावा?
जितने जेन्युइन कारोबार हम लोगों के हैं, शुरुआती हैं, भाई जो कारोबार करते हैं वो भी करते हैं, बच्चे भी जो कारोबार शुरू कर दिए हैं, कई साल से कर रहे हैं। बड़े बेटा आकाश है, ये भी अपना व्यवसाय करते हैं। छोटे वाले बेटा अनुराग है जो राज से और आकाश सनी के नाम से जानते हैं, बच्चे भी व्यवसाय करते हैं। हम भी ऑलरेडी शुरू से भी व्यवसाय करते हैं, राजनीति में नहीं थे तब भी व्यवसाय में करता था। ऐसा नहीं है कि बैठ के जो है कि भोजन मिल जाएगा। शुरू से मेरी पद्धति रही है कि व्यवसाय से अच्छा कोई कार्य नहीं हो सकता है। आपको व्यवसाय से ही कोई व्यक्ति बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि नौकरी का तो एक फिक्स सैलरी होती है, उससे कितना आप आगे बढ़ जाइएगा। व्यवसाय करना ही जरूरी होता है अगर जीवन में आगे बढ़ना है आपको। हर व्यक्ति को जो है, हमारे यहाँ के कृषक है 20,000 की नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, वो क्या कर पाएंगे घर के लिए। और खुद अगर 5 बीघा के किसान है, अगर अपने खेती में मन लगा के अगर वो खेती करें तो इतनी अच्छी अच्छी आप खेती होने लगी हमारे यहाँ। ड्रैगन फ्रूट की खेती करेंगे, 6 लाख रुपए एकड़ जो ना कि उसकी बचत सालाना आय है। तो आज किसान को सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय हमारे लोकप्रिय यशस्वी मोदी जी ने जब कहा कि हम 4 गुना आय कर देंगे, लोग हंसते हैं कि 4 गुना कैसे करेंगे। माननीय हमारे जो ना कि मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कहा 4 गुना आय कर देंगे, कैसे करेंगे। लोगों की ये सोच नहीं वहां तक जाती है जहां से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सोच रखती है। वहां सोच जहां खत्म होती है, यहाँ शुरुआत होती है। इसलिए कहा गया हम धान और केवल जो है कि गेहूं बोने से 4 गुना आय नहीं कर लेंगे। तो नवयुवकों का भी मेरे लिए प्रेरणा है कि व्यवसाय जब करेंगे, जो खेती भी करेंगे, 6 लाख एकड़ जो है कि आज भी व्यवसाय कर सकते हैं। 1 एकड़ भी जिसके पास खेत होगा, 50,000 रुपया मंथली उसको समझे मिलने लगेगा। 20,000 जाके बाहर काम करने की जरूरत नहीं है, वो उसको करना चाहिए काम। तो वहाँ यार हम खेती कर रहे हैं, कृषक से बड़ा कोई, अन्नदाता से बड़ा कोई नहीं है। हमें भी अन्न अगर ना मिले, अगर खेती किसानी ना हो तो कहाँ से कोई खाएगा। तो इसलिए किसानों के भाव, किसानों के प्रति अच्छे भाव है सरकार की। भारतीय जनता पार्टी में सोच अच्छी है, किसानों के लिए कार्य करते हैं। तो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए एक सोच रखनी होती है, और आय बढ़ाने के लिए खुद का आय बढ़ाना है तो व्यवसाय करना होगा। हम लोग अच्छे व्यवसाय को करते हैं, उसको रूपरेखा अच्छे से तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि फ्लॉप वाला कोई व्यवसाय कर लिए है, ठोस व्यवसाय करते हैं, इसलिए आय बढ़ेगी। किसी भी राजनेता पर जो आता है आरोप की इस नामांकन में अगर उसका 2 करोड़ घोषित किया है आय अपना, और ठीक 5 साल में उसका कैसे 15 करोड़ हो गया। 2 करोड़ रुपए को आय अगर व्यवसाय में हम लगा देंगे, आप शेयर मार्केट में चले जाते हैं, बड़े व्यवसायियों को देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ अरबपति खरबपति व्यवसायी हैं, उनके आय में अगर एक शेयर भी 10 लाख का अगर खरीद लेते हैं आप, तो साल भर में पता चलता है कि पावर एनर्जी में कोई पैसा लगा दिया तो 200 का शेयर लिया है, साल भर में 600 का हो गया, तो 3 गुना आय हो गई। तो 3 गुना वो आय कर सकते हैं, क्योंकि वो राजनीति नहीं करते हैं तो उन पर कोई आरोप नहीं, क्योंकि वो व्यवसाय कर रहे हैं। और राजनीतिक व्यक्ति जब व्यवसाय करने लगे और राजनीति करने लगे तो उसको लगता है लोगों को एक विधायक कहाँ से लूट कर ला के रख देगा। उसकी जो सैलरी, फिक्स सैलरी है, वो कहाँ से किन कामों में कर रहा है, कहाँ से वो घोटाला कर लेता है, वो उसकी तब दिमाग एकदम वहां चली जाती है। लेकिन कहा जाता है विनीत जी कि जितना आपको सैलरी मिलता है उतना तो आप दाने कर देते हैं, उससे 10 गुना लोग कर देते हैं। आप बताइए अपना बात समझ लीजिए। हम व्यवसाय से, हम लोग व्यवसाय जो करते हैं इसी उद्देश्य से करते हैं कि राजनीति में खर्चे बढ़ जाते हैं। जब खर्चे बढ़ गए, अगर हम व्यवसाय नहीं करेंगे तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि समाज सेवा में तमाम तरह के लोग आते हैं जिनकी बेटियों की शादी की स्थिति, अब तो सरकार ने इतना अच्छा कर दिया है, पूरी शादी का खर्च उठाता है। एक साथ 2-2 हजार 3-3 हजार बेटियों का, कन्याओं का शादी कराया जाता है। शादी के उपरांत उनके अकाउंट में भी पैसे दिए जाते हैं, शौचालय की उनको अलग से व्यवस्था की जाती है। तो बेटियों के लिए सरकार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी, काम करने लगी। उसके बावजूद भी कुछ लोग तो कहते नहीं, हम सार्वजनिक विवाह में नहीं जाएंगे, शामिल नहीं होंगे, नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। तो ऐसे बेटियों के शादी के लिए हम लोग अलग से व्यवस्था देते हैं, उनको सहयोग करते हैं। तो तमाम लोग चुनाव लड़ते हैं, जब चुनाव लड़ने लगते हैं अपने लोग, चाहे पंचायती चुनाव आ जाता है, विधानसभा आ जाता है, उसमें अपने साथियों को सहयोग करना पड़ता है। तो इस तरह के काम करने पड़ते हैं, उसके लिए व्यवसाय आपको करना पड़ता है। अपने आय को 2 गुना नहीं 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा। हर राजनेता इसीलिए जो है अपने व्यवसाय करता है, आय को बढ़ाने की कोशिश करता है। उसको दूसरे नजरिया से देखा जाता है कि अरे 2 करोड़ का 10 करोड़ कैसे कर लिए, वो व्यवसाय से किया है। बाकायदे इनकम टैक्स जमा करता है, GST जमा करता है, समय समय पे वो व्यक्ति जो है कि
हमेशा जो है कि एकदम कानून से बंधे हुए नियमों का पालन करता है। अब उसको दूसरे नजरिया से देख के लोग के कहा राजनेता हो गया तो कहाँ से पैसा आ गया। आपने बेटा का नाम लिया, हम जानना चाहते हैं कि आपके जो बड़े बेटे आकाश हैं कहीं ना कहीं अब राजनीति में काफी एक्टिव दिख रहे हैं। 2016 से मैं देख रही हूँ तो काफी एक्टिव हैं। तो क्या वो आपको देखा देखी आए हैं कि उनका भी इंटरेस्ट रहा है पॉलिटिक्स में? देखिए, बेटा मेरा अच्छा स्टूडेंट रहा उस समय, बाहर पढ़ाई कर रहे थे। इन्होंने की स्कूलिंग आकाश का दून से हुआ और वहाँ से निकले तो सीधे ये फिर नैनीताल बिरला गए। वहाँ से गए तो ये लोग पचगनी गए। तक इन लोगों की स्थिति ये रही, हमेशा अच्छी स्कूलिंग की है, अच्छी पढ़ाई की है, कभी राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था। वो समय का मांग था। 2016 में ये राजनीति क्षेत्र में जब ये उतरे तो मैंने बताया कि उस समय हम रांची जेल में, मुझे साजिशन भेजा गया था। मेरा कोई झारखंड से लेना देना नहीं था, ना कोई केस ना मुकदमा। उस उद्देश्य से भेजा गया। उस केस में जो ना कि पुरानी पेंडिंग 10 साल की किसी की केस पड़ी थी, उसके चार्जशीट में नाम जुड़वा के साजिश रचा गया। उस समय कूटनीति से भेजा गया इसी उद्देश्य से। तो बेटे का राजनीति फील्ड में उतरना समय का मांग था, कोई था नहीं। ये होता नहीं कि घर से अगर बेटा आया है, दरवाजे पर किसी की जाएंगे उनका बेटा आया है तो लोगों का एक होता कि घर से कोई आया है। परिवार, हमारे भाई भी लगे थे, सभी भाई भतीजे सभी लोग लगे चुनाव में। लेकिन एक होता है कि नहीं उनका बेटा है, उनका उत्तराधिकारी आ गया क्षेत्र में लग रहा है, तो लोगों का काफी क्षेत्र का सहयोग मिला। उत्साह के साथ जो है कि आकाश के साथ लोग तो हम जुड़े लोग क्षेत्र मान लें में। कि विनीत सिंह के उत्तराधिकारी आज आकाश उसका सिंह। आकाश निर्वहन करते हैं। इसलिए करते हैं कि 2016 में उस चुनाव में गए, 2017 में हम लोग चुनाव लड़ लिए। चुनाव लड़ने के बाद फिर उस क्षेत्र में चुनाव लड़ना नहीं था। 22 में भी एक ही पार्टी में, जहाँ वो प्रत्याशी जो वहाँ से थे उसी पार्टी में हम लोग भी आ गए, तो फिर वहाँ से दोबारा चुनाव तो लड़ना नहीं था। एक ही पार्टी में कोई एक व्यक्ति लड़ता, दो व्यक्ति तो लड़ेंगे नहीं। तो उसके बाद भी आकाश आज भी उस क्षेत्र में किसी का दुख हो, सुख हो, किसी पर तरह की सहयोग की जरूरत हो तो निरंतर सैयद राजा विधानसभा में इस उद्देश्य से आकाश लगे रह गए। कहाँ 16, कहाँ 26, 10 साल से कंटिन्यू काम करते हैं उन क्षेत्रों में। या चंदौली जनपद की अन्य विधानसभा है जहाँ से कोई हम लोगों को लेना देना नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ते हैं, न लड़े हैं। उसके बावजूद भी जो है हमेशा जाते हैं क्षेत्रों के, सबके दुख सुख में, सबके सहयोग में खड़े रहते हैं। कारण कि एक बार संपर्क संबंध किसी से हो जाता तो उसका निर्वहन होना चाहिए। जो व्यक्ति मेरे लिए किसी परिस्थिति में खड़ा हो गया उस समय, उस संघर्ष के घड़ी में जो हमारा साथ दिया है, उसका साथ आजीवन हम लोग नहीं छोड़ सकते। ये मेरा भी संकल्प है, मेरे बच्चों का यही संकल्प है, पूरे परिवार का भी यही संकल्प मेरा है। इसलिए आज भी वो संबंधों का निर्वहन हम लोग बखूबी से करते हैं। इसलिए 10 साल से वो संघर्ष करते रहते हैं, क्षेत्र में निरंतर बने रहते हैं। और जो 10 साल फील्ड में काम कर लेगा, फिर दूसरे फील्ड में उसका मन नहीं लगता है। वो सोचता है कि नहीं हम भी तब राजनीति करेंगे, क्योंकि लोग कहने लगते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई इनको लिखे भावी विधायक, लेकिन फेसबुक पे देखेंगे, ट्विटर पे देखेंगे, सारे समर्थक जो है डालते रहते हैं। उनकी इच्छाएं होती हैं कि हम जिसके सहयोग में चलते हैं, जो मेरे लिए 4 कदम चला है, मैं भी एक जनता का अपार समर्थन मिलता है वहां पे। आम जनमानस चाहती है कि नहीं आप भी फील्ड में आइए। तो आम जनमानस का भी सम्मान रखना है, उसके भी जो सम्मान देती है उसके कद्र करते हुए, अगर समय ऐसा आएगा, परिस्थिति ऐसी बनेगी, पार्टी का निर्देश होगा तो साक्षात पालन उसका किया जाएगा। अच्छा, अभी आपने जेल की बात कही, आप 360 दिन के लिए जेल गए थे। जेल का माहौल कैसा रहता है? मतलब आप जनता के बीच रहे हैं, जेल में तो बिल्कुल अकेला रहना होता है, वो उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए। आनंद सिंह से पूछते हैं तो वो कुछ ज्यादा बताते नहीं है, सुतते हैं, उठते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। आप बताइए। देखिए, मेरा जो अनुभव है, स्पष्ट अनुभव मैं करूंगा, एकदम प्रैक्टिकली ये जेन्युइन अनुभव है। वहाँ पे जितने बंदी रहते हैं, या सेंट्रल जेल है, जितने कैदी हो गए, जिस सजा याफ्ता हो गए वो कैदी हो गए, अंडर ट्रायल जो लोग होते हैं विचाराधीन बंदी होते हैं, सजा याफ्ता जो हो जाते हैं उन्हें कैदी का संज्ञान दिया जाता है कि ये हमेशा के लिए कैद कर दिए गए हैं। वहाँ की स्थिति परिस्थिति देखने के बाद यही पता चलता है
कि अगर एक घर से 5 लोग मुलजिम बनकर आ गए हैं, 4 लोग मुलजिम बनकर आ गए हैं, 10-10, 12-12 लोग भी मुलजिम बनकर आ गए हैं, उनकी व्यथा सुनने के बाद सच्चाई पता चलती है। वो अपने मुंह से जो बयां करते हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य होते हैं। कोई बॉम्बे में सर्विस कर रहा है उसका भाई, कोई दिल्ली में कर रहा है सर्विस, कोई या उसी जनपद में अपने ड्यूटी पर है, और किसी तरह का कांड हो जाता है। घर का एक लौता कोई एक व्यक्ति ने जो है कि अपराध किया, अपराध होता है, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, चाहे लाठी डंडे से हो, चाहे किसी घातक हथियार से हो, चाहे गोला बारूद बम बंदूक चलाया हो, अपराध हो गया, 302 का वो मुलजिम बनता है। जो वो उसके साथ साथ उसकी विपक्षी मुकदमा जब लिखाते समय FIR नामजद जब करता है, तो पूरे घरों भर को उसमें फंसा देता है। इस उद्देश्य से घर में कोई न बचे कि इसकी पैरवी कार भी बचे, या आर्थिक स्थिति को तोड़ने के उद्देश्य से जो नौकरी करने वाले व्यक्ति होता है या व्यवसाय करने वाले व्यक्ति, उसको भी फंसाया जाता है। तो सही माने में अनुसंधान होना चाहिए, सही माने में विवेचना होना चाहिए। भले नामजद वो मुलजिम बन गया है, लेकिन सही दिशा में अनुसंधान होगा तो लोगों को न्याय वहीं पे मिल जाएगा थाने से। जो मुलजिम है उसके खिलाफ चार्जशीट होनी चाहिए, वो जेल जाए, निर्भीक होकर पुलिस को चार्जशीट लगानी चाहिए। मैं किसी के दबाव में काम नहीं करूंगा, भले आप FIR कर दिए हैं, लेकिन जो मुलजिम है वो जेल जाएगा। अगर किसी भाई ने फोन पे भी कहा कि नहीं मार दौड़ा के, वो भी मुलजिम बनना चाहिए। और किसी भाई से उसका संपर्क भी नहीं हुआ है, भविष्य में भी अगर वो उसका उसमें हाथ नहीं है, अटेंडम किसी का कोई झगड़ा होता है, अड्डारी पटदारी से मर्डर हो जाता है और पूरे परिवार को उसमें फंसाया जाता है, ऐसे व्यक्ति सजा काटता है जेल में, तो निर्दोष उसमें 80% जेल में सजा काटते हैं, 20% अपराध करके लोग सजा काटते हैं, 80% निर्दोष जेल आज काट रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को ये आजीवन हो जाता है, पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। जो व्यक्ति अपराध किया ही नहीं उसका सजा काटता है, तो रोंगटे खड़े कर देने वाले वो दृश्य होते हैं। जिन व्यक्ति को जो है कि कभी हथियार की तरफ देखा भी नहीं, वो व्यक्ति भी सजा काटता है। जेल का मेरा यही अनुभव मिला है। बाकी खान पान जो होता है, रहना रहन सहन है, वो अपनी जगह के विषय है। रूटीन क्या रहता था? कितने बजे उठना, कितने बजे खाना? देखिए, जेल का रूटीन जो होता है वो एकदम जो है कि अच्छी दिनचर्या होती है। सुबह 5 बजे लोग उठ जाते हैं। उठने के बाद सभी का जो उनके जेल का जो सिस्टम होता है, जो वहाँ की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। टाइमली लोगों को ब्रेकफास्ट नाश्ता मिल जाता है, टाइमली लोगों को लंच मिलता है। शाम का जो ये पद्धति आयुर्वेद कहता है कि नहीं 6 बजे तक सूर्यास्त के पहले खाना खा लेना चाहिए, तो जेल में खिला दिया जाता है लोगों को। टाइम से सो जाते हैं, टाइम से उठ जाते हैं। दिनचर्या बहुत, जेल का जो मैनुअल के हिसाब से रूल बना है वो दिनचर्या अच्छा वहाँ का है। लेकिन बस एक ही वही तकलीफ है, उसमें जेल विभाग तो कुछ कर नहीं सकता है, जो भी करना है। और कोर्ट फैसले इस आधार पर देता है कि कोर्ट को साक्ष्य चाहिए। साक्ष्य आपके खिलाफ नहीं है तो आपको सजा नहीं होगा, साक्ष्य आपके खिलाफ है तो होगा। तो कोर्ट तो एविडेंस के आधार पे चलता है, न्यायपालिका तो एविडेंस के आधार पे चलता है। तो न्यायपालिका को आप दोषी नहीं ठहरा सकते वहाँ तो पे। आप जेल में नहीं सोचे कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए? राजनीति में आए हैं इसलिए कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं ऐसे कृत्य में, तो आपको नहीं लगा कि राजनीति बेकार है, में हम माथा पे ले लिए हैं? हम लोगों को भय, ये भय हो गया कि हम किसी के डर से छोड़ दें, किसी के फंसाने के डर से छोड़ दें। हम लोग के कुंडली में ही नहीं लिखा गया कि हम भयभीत किसी से होंगे, तो मुझे भय कभी लगा ही नहीं, तो हम क्यों छोड़ दें। अच्छा, हम सुने कि आपके पास नहीं भी तो 30 से ऊपर गाड़ियां हैं, सारे गाड़ी का नंबर प्लेट एक ही है, आप जब निकलते हैं तो 10 गाड़ी लेके निकलते हैं, बुलेट प्रूफ कार है, तो जान का खतरा अभी भी है विनीत सिंह को? देखिए, काफिला के जहाँ तक सवाल है, हम लोग निकलते हैं, जो व्यक्तिगत गाड़ियाँ होती हैं, साथ में समर्थकों की गाड़ियां साथ हो जाती है। क्षेत्र में हम लोग चलेंगे तो 10 नहीं 100 भी हो जाती हैं। समर्थकों के साथ चलने में हर मोड़ पे समर्थक मिल जाते हैं 10-5 गाड़ी लेके कि आज इस क्षेत्र में चलना है, तो समर्थकों को पहले से सूचना अपने आप हो जाती है। आजकल कार्यक्रम कोई भी जानते हैं, आज लोग फेसबुक ट्विटर पे डाल ही देते हैं, होर्डिंग पोस्टर लगा ही देते हैं, तो समर्थकों का हुजूम रहता है वो साथ में। और जहाँ तक अभी जो है कि
जिस हिसाब से विरोधी दर्शा रहे हैं कि तेल की किल्लत है, ये है, बता दें किस पेट्रोल पंप ऐसा है कि जहां तेल आसानी से नहीं मिल रहा है। मिल रहा है, लेकिन तेल के संकट के घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के, एक अपील किए थे आम जनमानस से कि जितना है कम से कम तेल की बचत कीजिए आप लोग। इस समय हम लोग अपने समर्थकों को आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि जिस क्षेत्र में हम लोग आए, गांव के ही लोग केवल वहां मिले, कार्यक्रम स्थल के लोग मिले, नेसेसरी तेल का खर्च इस समय बचत करें, तेल का खर्च ना फालतू में करें। तो आप इस समय समर्थकों को हम लोग रोक रहे हैं कि आप लोग कृपा करके किसी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लेते थे इस समय ना लीजिए। और हम लोग भी अपनी गाड़ियों को कम कर दिए हैं, क्योंकि देश हित में जो उचित कदम होता है उसी को हम लोग अपनाते हैं। लेकिन सवाल मेरा था कि क्या अभी भी विनीत सिंह को जान का खतरा है? देखिए, खतरा कभी कह के किसी को नहीं आया है। सतर्कता कायरता नहीं होती है कभी। बिल्कुल। आदमी को सतर्क रहना चाहिए, प्रिकॉशन जिंदगी में लेना चाहिए, एहतियात बरतना आदमी का कर्तव्य बनता है। घटना घटने के बाद कौन सा एहतियात? कोई घटना न घटे उससे पहले व्यक्ति को एहतियात बरतना होता है। और पद पे आप प्रतिष्ठित पद पे अगर आ जाते हैं तो ऐसे आपको ऑलरेडी जो सबसे साधारण नेता को उठा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दीजिए, उसके पास उसकी भी सिक्योरिटी एकदम फुल टाइट कर दी जाती है, बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाती है, पूरी जेट श्रेणी, जेट प्लस, एसपीजी सारी सुरक्षा दी जाती है। किस उद्देश्य से दी जाती है? कि आगे कोई घटना ना हो पाए। उसके पद से किसी को जलन है, उसके पद से किसी को चीड़ है, तो वो घटना घट सकता है, उस उद्देश्य से होता है। केवल ये जरूरी नहीं किसी व्यक्ति का दुश्मन ही पूरे मार्केट में फैले हुए हैं इसलिए किसी के बुलेट प्रूफ कार की जरूरत है, गाड़ियों की जरूरत है, 120 गाड़ियों की जरूरत है, असलहों की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। सिर्फ ये मानना नहीं होना चाहिए। जो सबसे साधारण व्यक्ति मंत्री बन जाता है उसको सुरक्षा क्यों मुहैया कराई जाती है? क्या वो डिमांड किया कि मेरे ऊपर खतरा है? खतरा आगे दिखे ना, खतरा आगे आए ना, इस उद्देश्य से व्यवस्था स्थापित दी जाती है ताकि सतर्क रहना है। हाँ, ये असला से याद आया, आप रखते हैं अपने पास सेफ्टी के लिए? देखिए, सेफ्टी के लिए गार्ड गनर है ना। आप नहीं रखते? हमें क्या हो सकता है? बिहार में तो लोग रखते ही हैं ऐसा, मतलब बाहुबली लोग तो सब लोग रखते हैं भाई अपने प्रोटेक्शन के लिए। और आप लोग के पास तो लाइसेंसिंग अधिकार बिहार में रखते हैं। हाँ, ये उत्तर प्रदेश है। यूपी में तो हम सुनते हैं कट्टा, किसके घर घर में कट्टा होता है। देखिए, मेरा बिहार से उतना ही लगाव है। हाँ। यूपी जन्मभूमि ही है। क्या बिहार क्या यूपी, एक कभी एक समय था, हम लोग भी बिहार टहलते थे। नक्सलाइट एकदम बिहार में हावी थे। शाम 6 बजने के बाद कोई 2 कोस की दूरी तय नहीं कर पाता था। बिहार की ये स्थितियां रहती थी। शाम ढला, आदमी घर के अंदर, हाँ बिल्कुल, मार्केट बंद। आज वो बदला हुआ बिहार नजर आता है। नीतीश जी 2005 में जब आए, बिहार में परिवर्तन लाने की वो लहर चली थी। आज वो परिवर्तन दिखता है बिहार में। चाहे बिहार की रोडें सुदृढ़ हुई, बिहार का विकास डेवलपमेंट हुआ, बिहार का जो है कि नक्सलवाद समाप्त हुआ, बिहार का अपराध कम हुआ। और उत्तर प्रदेश में जो चम्बल घाटी बोला जाता था, जहां पे एक दशक था, जहां एक जमाना था जिस सरकारें पुरानी पूर्ववर्ती सरकारें यहाँ चलाती थी, बिहार से भी खतरनाक यहाँ की दृष्टि चम्बल का था। चम्बल में जो राज्य चलता था, पुलिस कभी एंट्री नहीं मार पाई थी उस चम्बल में। आज वो समाप्त हुआ। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। उत्तम उत्तर प्रदेश बन चुका है, डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश बन चुका है। तो ये स्थितियां बदली है। भारतवर्ष का जो है कि नक्शा वही है, तस्वीर वही है, लेकिन हालात बदले हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के हालात बदले हैं, अच्छे हालात आए हैं। हम सवाल फिर से कर लेते हैं विनीत जी, आप रखते हैं अपने पास खुद भी सेल्फ डिफेंस के लिए रखते हैं? मुझे आवश्यकता ही नहीं है उसकी रखने की। गार्ड गनर मिले, सरकार दी है, उतनी मुहैया सरकार कराई है हमको। अच्छा, बिहार से याद है, आपके बिहार में भी बड़ा कनेक्शन है बाहुबली से। हुल्लास पांडे ले ले, आनंद मोहन ले ले, चेतन के चुनावी दौरे में आकाश सिंह भी दिखे थे। तो मतलब बिहार के बाहुबलियों के साथ भी आपके अच्छे कनेक्शन रहे हैं? देखिए,
बिहार में हमारी ड्यूटी लगी थी। आप ये बताइए कि आप दो नाम लें कि दो बाहुबली नबीनगर से चेतन आनंद लड़े, उल्लास पांडे लड़े थे ब्रह्मपुर से, और हमने जो है कि प्रचार में गया चैनपुर गया, चैनपुर, भभुआ, मोहनिया, आपको रामगढ़, राजपुर, बक्सर, डुमरांव, बरहपुर, शाहपुर, जगदीशपुर, अज्ञाव, तड़ारी, बड़हरा, संदेश, सदर। इसके बाद इधर हम लोग गए, फिर रोहतास में गए, चेनारी गए, नोखा गए, सासाराम गए, डेहरी गए, काराकाट गए, करागर गए, दिनारा गए। नहीं, आप हाईलाइट क्यों निगेटिव ढूंढ रहे हैं? उसमें से बाहुबली के पास क्यों गए? हमने जो है कि उसमें गो गए, ओबरा गए, नबीनगर गए, कुटुम्बा गए, रफीगंज गए, औरंगाबाद गए, बोध गया गए थे, मुंसफिल गए थे। तो कैसे आप कहते कि वहीं गए? हाजीपुर गए, महानार गए, राजा पाकड़ गए, जंदाहा गए। तो इसमें इनकार क्यों करना है कि आनंद मोहन के साथ अच्छे रिश्ते? बाहुबलियों की सीट पर गए। हाँ, अच्छा, सिर्फ बाहुबलियों की सीट पे नहीं गए, हम पार्टी का काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे। जहां जहां भारतीय जनता जहां तक संभव हुआ उन सीटों पर मैंने गया। उतने समय में महीनों हम रह गए वहां पे। तो इसलिए मेरा उद्देश्य था भारतीय जनता पार्टी का कि जितने कैंडिडेट जहां जहां चुनाव लड़ रहे हैं, जहां जहां तक हम पहुंचे, सब चुनाव जीते। और लगभग चुनाव सीटों को हम लोग, जितने सीटों पर हम गए हैं, सारे सीट हम जीते हैं। सिर्फ रामगढ़, बरहपुर, काराकाट, अच्छा, 3 सीट हारे हैं। अच्छा, एक बात पूछना था आपसे। भरत तिवारी इनकाउंटर के बारे में आप सुने होंगे, शाहपुर आरा में हो रहा था और कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। आप उस इनकाउंटर को कैसे देखते हैं? आप भी फेक मानते हैं या आप भी उसको पुलिस की तरफ है, मतलब सही इनकाउंटर मानते हैं? देखिए, जिस व्यक्ति पे कोई मुकदमा ना हो या मुकदमा हो भी, पहली बात तो ये जान लीजिए, अगर वो सिलेंडर कर दिया है, अगर पुलिस पे वो गोली चलाता रहेगा, चाहे वो शरीफ आदमी हो, चाहे बहुत बड़ा अपराधी हो, अगर चलाता है, लाइव आपको दिख रही है, ये नहीं केवल पुलिस कहानी बनाई है, अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, गोली चला रहा है, तो उसको फेक इनकाउंटर नहीं कहा जाता। जहां तक भरत तिवारी का बात आया, ये लाइव वीडियो भी दिखाया गया कि भरत तिवारी ने सिलेंडर कर दिया था। अगर सिलेंडर कर दिया था, उस स्थिति में किसी व्यक्ति का पुलिस काउंटर करती है, तो सरकार ही उस काउंटर को गलत मान ली है, इसीलिए सारे अधिकारियों को सस्पेंड की है। सरकार जो है कि किसी को गलत इनकाउंटर के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, चाहे व्यक्ति कोई हो। तो सरकार ऑलरेडी जो है सबको सस्पेंड कर दी है और उन पे जो और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, उस तरह की कार्रवाई करेगी। तमाम ऐसे इनकाउंटर हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी हुए हैं, चाहे जिसकी सरकार में हुए हैं, उस पर एक्शन में सरकार आई है, एक्शन में कोर्ट न्यायालय आया है, और ऐसे कई व्यक्ति का हम नाम बता देंगे आपको, जो पुलिस वाले आजीवन सजा काट रहे हैं। तो इस तरह की घटनाओं पे पुलिस की अगर गलत की है कहीं, तो सरकार गंभीर है और सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पे करेगी। अभी फिलहाल सस्पेंड कर दी है, तो इससे ऑलरेडी सरकार ही मान ली फेक काउंटर है, इसलिए मान ली है। सस्पेंड करने का मतलब ये हो गया आपने गलत किया। बिल्कुल, अगर सस्पेंड ना किया जाता, सरकार स्वीकार करती नहीं यहाँ गलत नहीं है, तब सरकार दोषी है। वहां सरकार दोषी नहीं है, और कोई गलतियां किया तो उसमें सरकार सजा दे सकती है, सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। बिल्कुल, सरकार अपना कर्तव्यों पे चल रही है, अपना कर्म कर रही है। आखिरी सवाल, विनीत सिंह अगर राजनीति में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? विनीत सिंह राजनीति में नहीं हो तो व्यवसाय कर रहे थे, व्यवसाय करते। अब व्यवसाय भी नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? क्यों नहीं कर रहे होते? नहीं कर रहे होते, मान लीजिए ये ऑक्यूपेशन ही आप नहीं लिए होते, तो क्या कर रहे होते जो अभी आप रखे हुए हैं? अगर हम व्यवसाय नहीं कर रहे होते, पहले तक ये हम मानने को तैयार है नहीं कि नहीं कर रहे होते। हम क्यों नहीं करेंगे? हमारा काम है करना, तो हम क्यों नहीं करेंगे? पहली बात, व्यवसाय नहीं कर रहे होते, कहीं जॉब कर रहे होते, कुछ ना कुछ तो कर रहे होते। इसी तरह तो परिवार नहीं चला पाएंगे, इसे परिवार का पालन पोषण तो कर नहीं पाएंगे। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, निठल्ले की तरह घूमते थोड़ी नहीं। अच्छा, बिहार मतलब सॉरी माफ करिएगा, यूपी की जनता से क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली मिर्जापुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूपी के जनता से 2027 आ रहा है,
और जोरों शोरों से लग जाने के लिए कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो है कि तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार लाने के लिए अपील करेंगे और वहाँ की जो आम जनमानस है अच्छी तरह से सपोर्ट करती है सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, लोग लगे हैं। हम लोग वहाँ मिर्जापुर में 5 के 5 सीट भारतीय जनता पार्टी की ही है। फिर जनता से अपील करेंगे 2027 में 5 के 5 सीट दें, ये हमारा अपील रहेगा। और जनता जो मुझसे उम्मीद करती है, जनता की उम्मीद पे हमेशा हम खरे उतरें, ये माँ विंध्यवासिनी से हमेशा मैं निवेदन करता रहता हूँ। माँ विंध्यवासिनी से शुभकामना उस जनता के लिए कि जनता के लिए हमेशा जो है कि हम खरे उतरते रहें। तो चलिए, इस इंटरव्यू में इतना ही। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।